अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फ़िकार अली। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली FIA, JEST, PST और सिंध पुलिस में जॉब्स आई हुई हैं। सो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बताता हूँ उसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान स्टडीज से टॉपिक है। टॉपिक का नेम है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो रिपीट हुए थे या कैसे आते हैं क्वेश्चंस, वो मैं आप सबको आज बताऊंगा, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बताऊंगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, जो टेस्ट में आया भी है, द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया लेड बाय। इसका मतलब ये है कि इंडिया पे पहले हमला किसने किया। ठीक है, वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ओके, ही वाज 17 इयर्स ओल्ड मैन। ओके, ये जो था ये फार्स में ट्रेनिंग ले रहा था उस टाइम जब उसे कॉल किया गया। हजाज बिन यूसुफ उसे कॉल करता है कि आप जाएं अब सिंध पे जो है अटैक करें। अब अटैक का रीज़न क्या है, जो बुक्स में लिखा गया हुआ है पाकिस्तान स्टडीज में, वो कहते हैं कि साइलोन ये हमारा ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका का है। साइलोन से मुसलमान जा रहे थे इराक इंडस रिवर के जरिए, तो वहाँ से जो है कुछ पायलट्स जो थे उन लोगों ने हमला किया और उनसे फुल हो गई। तो इस वजह से वो हिस्ट्री में ये भी लिखा जाता है कि उसके बाद एक नाही औरत होती है जो मोहम्मद हजाज बिन यूसुफ को लेटर लिखती है हेल्प के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ ये भी बता रहे हैं, तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि 13 टाइम्स हजाज बिन यूसुफ को शिकस्त होती है। वो जब हमला करता है तो 13 टाइम्स उसे शिकस्त होती है। ओके, उसके बाद वो फाइनली मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, वो फतह कर लेता है। वो भी हिस्ट्री में लिखा जाता है कि मकरान्स का इलाका है, वहाँ से वो जो है हेल्प लेता है मोहम्मद बिन कासिम और उस वजह से फतह करता है। एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा, हु वाज द गवर्नर ऑफ इराक एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। सिंध के फतह करने का टाइम इराक का गवर्नर कौन था? वो था हजाज बिन यूसुफ, ये गवर्नर था। What was the relation of मोहम्मद बिन कासिम एंड हजाज बिन यूसुफ? हजाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम में रिलेशन क्या था? मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो हजाज बिन यूसुफ के निफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे। मोहम्मद बिन कासिम, when Muhammad bin Qasim attacked Sindh on Sindh, at that time who was the ruler of Sindh? जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया तो सिंध का हुक्मरान कौन था? सिंध का हुक्मरान उस टाइम राजा डायन था। ठीक, अब इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम अटैक सिंध? सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम ने हमला कब किया? 712 AD पे उसने हमला किया। अब ये था, हिस्ट्री में ये भी लिखा हुआ है कि खालिद बिन वलीद और मोहम्मद बिन कासिम ये एक साथ ही निकलते हैं। खालिद बिन वलीद स्पेन फतह करने जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम सिंध के लिए निकलते हैं, सिंध फतह करने के लिए आते हैं। खालिद बिन वलीद के लिए ये भी कहा जाता है कि जब वो जाते हैं, स्पेन पहुंचते हैं सी के रूप, तो जो कश्तियाँ होती हैं वो उसे जला देता है। वो कहता है कि अब हमारे पास एक ही रीज़न है, यहाँ स्पेन फतह करें या यहीं पे मर जाए। ठीक है, अब हु वाज द रूलर ऑफ उमय्यद डायनेस्टी व्हेन मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन सिंध? उमय्यद डायनेस्टी थी उस वक्त, उसका खलीफा कौन था? जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए तो उस वक्त खलीफा था वलीद बिन अब्दुल मालिक।
वलीद बिन अब्दुल मालिक जो थे ये उस वक्त मुस्लिम उमैया डायनेस्टी के खलीफे थे। राजा डायट्स वाइफ नेम इज लौदी बाई। ये जो है वो राजा डाइट की वाइफ का नेम है। राजा डाइट की वाइफ जो है जब राजा डाइट मर जाता है डिसाइसिव बैटल में, तो ये होता है कि ये जो है 40 औरतों के साथ अपने महल में जाती है और वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम को चैलेंज करती है और कहती है कि मैं राजा डायट का बदला लूँगी आपसे। और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम फतह कर के वहाँ पे आ जाता है तो इसे जब नज़र आ जाता है कि अब मेरी शिकस्त यकीनी बन गई है, तो ये अपने आप को साथ 40 औरतों के साथ मीन्स जो है जला देती है, मीन्स शी कमिटेड सुसाइड। ये सवाल आता है कि राजा डायर की वाइफ ने, वो राजा डायर की वाइफ मीन्स कैसे मरी थी, शी कमिटेड सुसाइड। व्हाट वाज द नेम ऑफ राजा डायर्स कैपिटल सिटी? राजा डायर्स की कैपिटल सिटी का नाम क्या था? बरहमानाबाद। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक बाय, अब ये था कि जब मोहम्मद बिन कासिम को वापस कॉल किया गया तो उस वक्त जो था खलीफा वो चेंज हो गया था। पहले था वलीद बिन अब्दुल मालिक, अब जब उसे बुलाया जाता है तो उस वक्त सुलेमान बिन अब्दुल मालिक होते हैं। ये दोनों भाई हैं, ठीक है, वलीद और सुलेमान। उस वक्त ये होता है और ये जब बुलाता है तो ये कुछ एलिगेशंस, इल्ज़ाम मोहम्मद बिन कासिम पे होते हैं, वो साबित हो जाते हैं और ये जो है उसे जेल भेज देता है और मोहम्मद बिन कासिम वहीं पे मर जाता है। अब क्वेश्चंस कभी कभी रिलेटेड इससे ये भी आता है कि मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी जब वो मर गए थे? तो उस वक्त वो 20 ईयर्स के थे, 17 ईयर्स के थे तो आए थे, 20 ईयर्स के थे जब उसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद यहाँ जो था वो 750 AD तक मोहम्मद बिन कासिम यहीं पे थे। उसके 1715 में उसे यहाँ से बुलाया जाता है। उसके बाद फर्स्ट जो साउथ एशिया में मस्जिद है वो भी सिंध में बनी हुई है। सबको पता होगा कि सिंध का टाइटल जो है वो है बाबुल इस्लाम, सिंध को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है कि वो ये है कि मोस्ट एंशिएंट सिटी ऑफ साउथ एशिया वो कौन सी है? पुरानी, वो मुल्तान को कहा जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो मुल्तान तक फतह करके आता है, मुल्तान तक वो फतह करता है और उसके बाद उसे वापस बुलाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।